अरे ये क्या, जगन्नाथ भगवान के गहने चोरी हो गए। सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच चुका था। मंदिर के कैमरे तुरंत चेक किए गए, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किसी भी कैमरे में कोई आता हुआ या जाता हुआ नहीं दिखा। पुरी के उस पुराने मंदिर में एक बच्चा रहता था। कोई बाहर वाला देखे तो सोचे कि मंदिर में बच्चा कैसे रह सकता है, लेकिन जो लोग वहाँ रोज आते थे वो जानते थे कि ये बच्चा मंदिर का ही हिस्सा था। उसका कोई नाम कागजों में नहीं था, न माँ थी, न बाप, न कोई पहचान। लोग उसे बस मुगु कहकर बुलाते थे। मुगु की उम्र कोई 8 या 9 साल रही होगी। फटे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो मंदिर में ही सोता था, मंदिर में ही भूखा रहता था और मंदिर में ही हंस लेता था। जब कोई उससे पूछता कि तेरा घर कहाँ है, तो वो बिना सोचे सीधा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ देखता और कहता, यही जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं। लोग इसे बच्चों की मासूमियत समझते थे, लेकिन मुगु मजाक नहीं कर रहा होता था। मुगु भगवान जगन्नाथ को भगवान नहीं मानता था, वो उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। हर सुबह वो मूर्ति के सामने बैठकर बोलता, आज देर हो गई दोस्त, पुजारी अंकल ने झाड़ू नहीं दी। कभी शिकायत करता कल तुमने सपना क्यों नहीं भेजा? और कभी रूठ जाता, अगर आज खिचड़ी नहीं मिली ना तो मैं बात नहीं करूंगा। अजीब बात ये थी कि मुगु की बातें कभी खाली नहीं जाती थी। एक दिन दोपहर की आरती के बाद मंदिर में एक औरत आई। उसके कपड़े फटे थे, आंखें सूजी हुई थी और आवाज कांप रही थी। वो भगवान के सामने गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचा लो, कहाँ? वो अस्पताल में है, डॉक्टर कह रहे हैं बिना पैसों के इलाज नहीं होगा। मंदिर में लोग खड़े थे, कोई बोला भगवान पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मुगु सब देख रहा था। वो धीरे से उस औरत के पास गया और पूछा, आंटी आपका बच्चा कितना छोटा है? औरत ने रोते हुए कहा, तेरे जितना। मुगु चुप हो गया। उस रात जब मंदिर बंद हो गया और सब लोग चले गए, मुगु अकेला भगवान के सामने बैठा रहा। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से पूछा, दोस्त, वो बच्चा मर जाएगा क्या? मूर्ति चुप थी। मुगु की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर उसके पास माँ है तो उसे क्यों ले जाओगे? उसी पल मुगु को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से कहा हो, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। मुगु घबरा गया। उसने मूर्ति की तरफ देखा और बोला, सच आप नाराज नहीं होगे? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुगु की नजर माला पर टिक गई। अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारी चिल्लाने लगे, अरे ये क्या, भगवान की मोतियों की माला गायब है। कैमरे चेक किए गए, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन ना कोई आता दिखा ना कोई जाता। तभी एक आदमी बोला, कल रात मैंने उसी बच्चे को मंदिर में घूमते देखा था। सबकी नजर एक साथ मुगु पर चली गई। मुगु कुछ नहीं बोला, उसकी मुट्ठी कांप रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर वही औरत खुशी से रो रही थी। वो सबको बता रही थी कि किसी ने भगवान की माला बेचकर उसके बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया। मंदिर के अंदर लोग भगवान को देख रहे थे और मंदिर के बीच में एक बच्चा चुपचाप खड़ा था। एक पुजारी ने परेशान होकर कहा, अगर कोई इंसान आया होता तो कैमरे में जरूर दिखता। दूसरे पुजारी ने धीरे से कहा, ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई आया ही ना हो। लोगों में खुसुर पुसुर बढ़ने लगी और हर कोई एक दूसरे की तरफ शक से देखने लगा। उसी भीड़ में एक आदमी ने अचानक कहा, रात को मैंने मुगु को मंदिर में घूमते देखा था। ये बात सुनते ही सबकी नजर एक साथ मुगु पर चली गई। मुगु उस समय मंदिर के एक कोने में खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। एक आदमी ने सख्त आवाज में पूछा, तू रात को मंदिर में क्या कर रहा था? मुगु ने धीरे से कहा, रोज की तरह भगवान से बात कर रहा भीड़ था। में से किसी ने ये कहा, बच्चा हमेशा यहाँ रहता है और इसे सब कुछ पता होता है। किसी और ने कहा, अगर कैमरे में कोई नहीं दिखा तो चोरी इसी ने की होगी। मुगु की आंखें भर आई और उसने कहा मैंने कि कुछ भी चोरी नहीं किया है। मैंने जो उसने बस किया वो इतना कहा भगवान के कि कहने उसने पर जो किया था। किया वो भगवान के कहने पर किया था। ये सुनकर लोग हंस पड़े और किसी ने ताना मारते हुए कहा, भगवान बच्चों से चोरी नहीं करवाते। मुगु कुछ नहीं बोला और उसकी नजर जमीन पर टिक गई। उसी समय मंदिर के बाहर शोर मच गया, क्योंकि वही औरत भागती हुई आई थी जो कल रो रही थी। वो खुशी से कांपती आवाज में बता रही थी कि उसके बच्चे का ऑपरेशन हो गया है और डॉक्टरों ने जान बचा ली है। उस औरत ने रोते हुए कहा, किसी ने भगवान की मोतियों की माला बेचकर पैसे दिए हैं। ये सुनते ही मंदिर के अंदर सन्नाटा फैल गया और लोगों के चेहरे बदलने किसी ने लगे। मोतियों की माला अब बेच दी थी। सवाल ये नहीं था कि बच्चा बचा कैसे, बल्कि ये था कि माला आखिर गई कहाँ। मुगु अब भी चुपचाप खड़ा था और उसे नहीं पता था कि अगला सवाल सीधे उसी की जिंदगी बदलने वाला है। मंदिर के अंदर अब माहौल बदल चुका था।
और जो लोग सुबह तक चमत्कार की बात कर रहे थे वही अब सवाल पूछ रहे थे। हर नजर मुगु पर टिकी थी और किसी को उसकी मासूमियत दिखाई नहीं दे रही थी। एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा कि अगर माला भगवान के कहने पर ली गई थी तो वो अभी वापस क्यों नहीं आई? मुगु ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझसे कहा गया था कि वो माला उस माँ को दे आओ ताकि उसका बच्चा बच सके। भीड़ में से किसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बच्चे भगवान के नाम पर चोरी भी करने लगे हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि ऐसे बहाने हर चोर बनाता है। मुगु ने रोते हुए कहा कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और उसने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। उसने कहा कि अगर माला चाहिए तो वो भगवान से पूछ ले कि सच क्या है। ये बात सुनकर पुजारी भी असहज हो गए क्योंकि कोई भी भगवान से सवाल नहीं करना चाहता था। मुख्य पुजारी ने कड़े शब्दों में कहा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक बच्चे का यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। तब तक बच्चे को मंदिर में नहीं रहने दिया जाएगा। मुगु को जैसे ही ये बात समझ आई उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा कि क्या अब वो भगवान के पास भी नहीं रह सकता? किसी ने जवाब नहीं दिया और दो आदमी आगे बढ़कर उसे मंदिर के बाहर ले गए। मुगु बार बार पीछे मुड़कर भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहा था, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। मंदिर के बाहर उसे पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा दिया गया और कहा गया कि यहाँ से कहीं मत जाना। धूप तेज थी और मुगु को प्यास लग रही थी, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं दिया। अंदर मंदिर में पूजा फिर से शुरू हो गई और लोग भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करने लगे। बाहर एक बच्चा चुपचाप बैठा था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया। मुगु ने खुद से कहा, अगर भगवान ने कहा था तो फिर सजा मुझे क्यों मिल रही है? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो पहली बार भगवान से बिना बोले सवाल कर रहा था। उसी समय मंदिर के अंदर अचानक हवा तेज चलने लगी और दीपक की लौ हिलने लगी। कुछ लोगों ने इसे भगवान की नाराजगी कहा और कुछ ने इसे महज हवा का झोंका मान लिया। मुगु अब भी सीढ़ियों पर बैठा भगवान की तरफ देख रहा था और उसे नहीं पता था कि ये चुप्पी आने वाले तूफान की शुरुआत। शाम होते ही मंदिर के समिति की बैठक बुलाई गई क्योंकि मामला अब सिर्फ माला का नहीं रहा था। लोग बाहर खड़े थे और अंदर ये तय हो रहा था कि एक अनाथ बच्चे के साथ क्या किया जाए। एक सदस्य ने कहा कि अगर आज सख्ती नहीं दिखाई गई तो कल हर कोई भगवान के नाम पर कुछ भी उठा लेगा। दूसरे ने कहा, बच्चे को बाहर रखने से मंदिर की शांति बनी रहेगी। मुख्य पुजारी चुप बैठे थे और बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहे थे। आखिर उन्होंने भारी आवाज में कहा कि जब तक माला वापस नहीं आती मुगु मंदिर में नहीं रहेगा। ये फैसला होते ही किसी ने बाहर आकर लोगों को बता दिया कि बच्चे को मंदिर से निकाल दिया गया है। भीड़ में कुछ लोग चुप थे और कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। मुगु को जब ये बताया गया तो उसने बहुत धीमे से पूछा कि क्या वो रात को भी यहाँ नहीं सो सकता? कोई जवाब नहीं आया और उसे मंदिर के मुख्य दरवाजे से बाहर कर दिया गया। मुगु दरवाजे के पास कुछ देर खड़ा रहा और फिर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान के घर में उसके लिए जगह कैसे खत्म हो गई। उसी समय मंदिर के अंदर एक पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के पास रखा फूल मुरझा गया है। उसने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात बढ़ती गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। मुगु बाहर ही बैठा रहा और ठंडी हवा में सिकुड़ता गया। उसने खुद से कहा कि शायद भगवान उसे आज रात जवाब देंगे, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ और सिर्फ घंटियों की दूर की आवाज सुनाई देती रही। उसी रात शहर में एक अजीब सी खबर फैलने लगी कि अस्पताल में उस बच्चे की हालत अचानक बहुत सुधर गई है। डॉक्टर कह रहे थे कि इलाज उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार रहा। लोगों ने इसे भगवान की कृपा कहा और कुछ ने मंदिर में फिर से दान देने की बात की। किसी ने ये नहीं पूछा कि उस कृपा की कीमत किसने चुकाई। मुगु को इस खबर की कोई जानकारी नहीं थी और वो बाहर बैठे बैठे सो गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि थकान थी, जैसे उसने बहुत भारी बोझ उठा लिया हो। आधी रात के बाद मंदिर के अंदर अचानक दीपक अपने आप तेज हो गया। कुछ पुजारी घबरा गए और बोले कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा बेसुध पड़ा था और कोई उसे देखने नहीं आया। मुगु की सांसें हल्की थी और उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए सबसे कठिन होने वाली है। सुबह होते ही मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ फिर जमा होने लगी, क्योंकि रात की घटनाओं ने सबको बेचैन कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान ने संकेत दिए हैं और कुछ लोग अब भी यही मान रहे थे कि बच्चा झूठ बोल रहा है। उसी बीच एक पुजारी ने ध्यान दिया कि भगवान की मूर्ति के पास रखी दूसरी माला की एक मोची ढीली हो गई है। उसने पास खड़े पुजारी से कहा कि अगर कोई चोर होता तो बाकी गहनों को भी हाथ लगाता। ये बात धीरे धीरे भीड़ तक पहुंची
और पहली बार लोगों को लगा कि कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही थी। एक आदमी ने कहा कि अगर बच्चा चोर होता तो वो मंदिर छोड़कर भाग जाता। लोगों की नजर बाहर सीढ़ियों पर पड़ी जहां मुगु बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें आधी खुली थीं। एक औरत ने घबराकर कहा कि बच्चे को उठाओ और पानी दो। जब उसे छुआ गया तो सब समझ गए कि मुगु को तेज बुखार है। मुगु ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसने गलत कुछ नहीं किया है। उसने बस इतना कहा कि भगवान ने कहा था कि किसी की जान बचाना सबसे जरूरी है। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए और कुछ की आंखें झुक गईं। मुख्य पुजारी आगे आए और पहली बार उन्होंने मुगु की बात ध्यान से सुनी। पुजारी ने उससे पूछा कि भगवान ने तुझसे और क्या कहा था। मुगु ने कांपती आवाज में कहा, भगवान ने कहा था कि सच सामने आने में समय लगता है। उसी समय अस्पताल से एक आदमी मंदिर पहुंचा जिस बच्चे और का उसने ऑपरेशन बताया हुआ था, कि उसकी जिस हालत अब बच्चे का पूरी तरह ऑपरेशन ठीक है। हुआ था उसकी हालत अब पूरी तरह ठीक ऑपरेशन के पैसे है। उसने अचानक ये मिल भी गए कहा कि थे। ऑपरेशन इसलिए के डॉक्टरों ने पैसे बिना अचानक देर के इलाज मिलने शुरू से कर दिया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया था। अब मंदिर में सन्नाटा था और लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबको समझ आ रहा था कि अगर माला न गई होती तो शायद वो बच्चा आज जिंदा न होता। लेकिन सवाल अब भी वही था कि माला मंदिर से बाहर कैसे गई। किसी ने फिर से कैमरे देखने की बात कही। जब कैमरे दोबारा चेक किए गए तो एक अजीब बात सामने आई। रात के ठीक उसी समय जब माला गायब हुई थी, सभी कैमरे कुछ सेकंड के लिए अपने आप बंद हो गए थे। टेक्नीशियन ने कहा कि ये आम बात नहीं है और बिजली में कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। मुख्य पुजारी ने भारी आवाज में कहा कि अगर ये सब सच है तो ये चोरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये किसी की परीक्षा हो सकती है। मुगु को उठाकर अंदर लाया गया और पहली बार उसे भगवान के सामने बैठाया गया। उसने थकी हुई आंखों से मूर्ति को देखा और बहुत धीमे से कहा कि उसने वही किया जो दोस्त ने कहा था। लोग चुप थे और किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। सबको लग रहा था कि सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। मंदिर के अंदर अब सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ लोग सच को मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक सदस्य ने कहा कि कैमरे बंद होना तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है और इसे चमत्कार मान लेना ठीक नहीं है। दूसरे ने कहा कि अगर आज बच्चे की बात मान ली गई तो कल कोई और भी भगवान का नाम लेकर चोरी करेगा। ये बातें सुनकर कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। मुगु को अंदर लाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी थी। उसका शरीर तप रहा था और सांसें तेज हो गई थी। एक पुजारी ने कहा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन समिति के एक आदमी ने कहा कि पहले सच्चाई तय होनी चाहिए, इलाज बाद में भी हो सकता है। ये बात सुनकर कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। मुगु ने आंखें खोलकर बहुत धीमे से कहा कि उसे अब डर नहीं लग रहा है। उसने कहा कि अगर वो बाहर ही मर जाता तो भी उसने सही काम किया होता। ये सुनते ही मंदिर के अंदर खड़े कुछ लोगों की आंखें भर आईं। उसी समय एक आदमी जोर से बोला कि अगर बच्चा इतना ही सच्चा है तो भगवान उसे क्यों नहीं बचा रहे। ये सवाल ऐसा था जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। मुगु ने कमजोर आवाज में कहा कि भगवान हमेशा किसी को बचाने नहीं आते। उसने कहा कि कभी-कभी भगवान चाहते हैं कि इंसान सही फैसला ले। ये बात सुनते ही मंदिर में कुछ लोगों को गुस्सा आ गया। एक आदमी ने कहा कि ये बच्चा भगवान बनकर बोल रहा है। मुगु ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा कि वो भगवान नहीं है, बस दोस्त की बात बता रहा है। उसकी आंखें धीरे-धीरे बंद होने लगी। उसी समय बाहर से आवाज आई कि एम्बुलेंस आ गई है। कुछ लोग राहत की सांस लेने लगे और कुछ अब भी खड़े रहे। जब मुगु को उठाकर बाहर ले जाया गया तो मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चली। दीपक की लौ एक पल के लिए सीधी खड़ी हो गई। कुछ पुजारी डर गए और बोले कि अब देर हो चुकी है। किसी ने पूछा कि किस बात के लिए देर हो चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुगु को एम्बुलेंस में डाल दिया गया और दरवाजा बंद हो गया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ रही थीं और उसकी सांस बहुत हल्की हो गई थी। मंदिर के अंदर लोग अब भी बहस कर रहे थे कि सच क्या है। उसी समय एम्बुलेंस के सायरन की आवाज दूर होती चली गई। मुख्य पुजारी ने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया था कि सही और गलत के बीच का वक्त बहुत कीमती होता है। एम्बुलेंस के जाते ही मंदिर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई और बहस अपने आप रुक गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे सबको अचानक समझ आ गया हो कि अब शब्द बेकार हैं। कुछ देर बाद अस्पताल से फोन आया और मुख्य पुजारी ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है और अगला 1 घंटा बेहद अहम है। ये सुनते ही मंदिर में मौजूद कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए।
किसी ने धीमे से कहा कि अगर हमने उसे पहले भेज दिया होता तो शायद हालात अलग होते। एक आदमी ने गुस्से में कहा कि अब पछताने से क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था, सिर्फ डर था। उसी समय वो औरत फिर मंदिर पहुंची, जिसका बच्चा अस्पताल से बचकर लौटा था। उसने मुगु के बारे में पूछा और जब उसे सच बताया गया तो वो जमीन पर बैठ गई। वो रोते हुए बोली कि अगर उसका बच्चा बचा है तो उसकी वजह वही अनाथ बच्चा है। उसने कहा कि वो माला नहीं थी बल्कि भगवान का भरोसा था जो बिक गया था। ये सुनकर मंदिर में खड़े लोग सिर झुकाने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस औरत की आंखों में देख सके। उसी वक्त अस्पताल से दोबारा फोन आया और इस बार आवाज और भी गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की सांसें बहुत धीमी हो रही हैं और शरीर जवाब दे रहा है। मुख्य पुजारी ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। उन्होंने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि ये सब किसी चोरी की कहानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा थी और हम सब उसमें फेल हो गए। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटन थी। कुछ लोग रो पड़े और कुछ बस दीवार की तरफ देखते रहे। हर किसी को लग रहा था कि अगर समय को थोड़ा पीछे किया जा सकता तो सब कुछ बदल सकता था। मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चली और धूल उड़ने लगी। कई लोगों ने इसे भगवान का संकेत माना, लेकिन अब किसी के पास जवाब नहीं था। अस्पताल से आखिरी बार फोन आया और इस बार लाइन के उस तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। ये सुनते ही मंदिर में खड़े कई लोग जमीन पर बैठ गए। किसी ने भगवान को दोष नहीं दिया क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि गलती कहाँ हुई थी। मुख्य पुजारी ने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा कि हमने बहुत देर कर दी। उन्हें एहसास हो गया था कि इंसान जब फैसले टालता है तो उसका अंजाम हमेशा किसी और को भुगतना पड़ता है। मुगु के जाने के बाद मंदिर में पहली बार ऐसा हुआ कि भीड़ होने के बावजूद कोई शोर नहीं था। लोग दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर वो पुरानी श्रद्धा नहीं दिख रही थी। मुख्य पुजारी ने आदेश दिया कि उस दिन कोई उत्सव नहीं होगा और मंदिर में सादगी रखी जाएगी। कुछ लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन कुछ को लगा कि ये सब दिखावा है। उसी दिन शाम को खबर फैली कि अस्पताल में उस बच्चे की मां अब भी बैठी रो रही है। उसने कहा कि उसका बच्चा तो बच गया, लेकिन जिस बच्चे ने उसे बचाया वो चला गया। ये बात सुनकर कई लोग पहली बार घर जाकर चुपचाप रोए। किसी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन हर किसी के भीतर कुछ टूट चुका था। अगली सुबह मंदिर के एक कोने में सफाई करते समय एक पुजारी को फर्श पर कुछ पड़ा मिला। वो एक छोटी सी पोटली थी जिसे मुगु हमेशा अपने पास रखता था। पोटली खोली गई तो उसमें कोई पैसा नहीं था, कोई खिलौना नहीं था। उसमें बस एक पुरानी रुई की माला थी और एक कागज का टुकड़ा। कागज पर मुगु की टूटी फूटी लिखावट में लिखा था कि अगर भगवान की माला वापस आ जाए तो किसी को सजा मत देना। उसने ये भी लिखा था कि दोस्त ने कहा है कि सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। ये पढ़ते ही मुख्य पुजारी की आंखें भर आईं और उन्होंने कागज चुपचाप मोड़ लिया। उन्होंने किसी को वो पंक्तियां जोर से नहीं पढ़कर सुनाई। उसी समय एक और अजीब बात हुई जिसे सबने महसूस किया, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। भगवान की मूर्ति के गले में अगली सुबह मोतियों की वही माला वापस दिखने लगी। कैमरे फिर चेक किए गए, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं दिखा। ना कोई आता दिखा, ना कोई जाता, बस माला अपनी जगह पर थी। कुछ लोगों ने इसे भगवान की लीला कहा और कुछ ने इसे अपनी गलती मान लिया। लेकिन इस बार किसी ने ताली नहीं बजाई और किसी ने जयकारा नहीं लगाया। मुख्य पुजारी ने धीरे से कहा कि ये माला वापस नहीं आई है, बल्कि हमें वापस मिली है। उनकी आवाज में आदेश नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। उसी दिन मंदिर के बाहर एक छोटा सा दिया जलाया गया, बिना किसी घोषणा के। लोग आते गए और चुपचाप दिए के सामने सिर झुकाते गए। कोई नहीं जानता था कि ये दिया किसके लिए है, लेकिन सब समझ रहे थे। मुगु का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन उसकी कमी हर किसी को महसूस हो रही थी। शाम ढलते ही मंदिर के बाहर एक बच्चा आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। वो मुगु जैसा नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में वही इंतजार था। एक आदमी ने उसे देखा और कुछ देर तक खड़ा रहा। उसके मन में पहली बार ये सवाल उठा कि क्या वो आगे बढ़ेगा या फिर देर कर देगा। अगली सुबह मंदिर हमेशा की तरह खुला, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। लोग दर्शन के लिए आए, सिर झुकाया और बिना ज्यादा रुके बाहर निकल गए। मुगु की बात अब कोई जोर से नहीं करता था, लेकिन हर कोई उसके बारे में सोच रहा था। मुख्य पुजारी ने उस दिन बहुत कम शब्दों में पूजा करवाई। उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहे। मंदिर के बाहर वही आदमी उस बच्चे को लेकर फिर आया। इस बार बच्चे ने डर के बिना सीढ़ियों पर कदम रखा।
किसी ने टोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया। जैसे सब समझ गए हों कि कुछ सवालों का जवाब नियम नहीं होते। उस बच्चे को खाना दिया गया, पानी दिया गया और एक कोने में बैठा दिया गया। वो बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहा था। उसने आदमी से पूछा कि क्या भगवान उससे नाराज होंगे। आदमी ने कहा कि भगवान कभी बच्चों से नाराज नहीं भगवान होते, कभी बच्चों से इंसानों नाराज से नहीं होते हैं। इंसानों से ये सुनकर बच्चा हल्का सा मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे कभी मुगु मुस्कुराया करता था। शाम को मुख्य पुजारी बाहर आए और पहली बार लोगों से बोले। उन्होंने कहा कि भगवान ने किसी से माला वापस नहीं मंगवाई थी, बल्कि हमें हमारी इंसानियत याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा समय पर लिया गया सही फैसला होता है। भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। मंदिर के बाहर जल रहा दिया अब भी जल रहा था, लेकिन अब वो किसी की मौत की याद में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह जल रहा था। वही औरत जिसका बच्चा बच गया था मंदिर आई। उसने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि कुछ कर्ज कभी उतरते नहीं हैं। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे शायद पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर आदमी ने आखिरी बार अंदर देखा। उसे लगा जैसे भगवान चुप नहीं है, बस देख रहे हैं। और उस चुप्पी में एक बात साफ थी, भगवान हमेशा किसी चमत्कार से नहीं, कभी किसी इंसान के फैसले से काम करते हैं। मुगु अब वहां नहीं था, लेकिन अगर कोई आज देर नहीं करता तो यही उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी थी। कहानी हमें ये सीख देती है कि कई बार